गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने बेटा डिस्कस किया था नॉर्मलिटी पे। आज हम लोग नॉर्मलिटी के कुछ और क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉर्मलिटी के विषय में आज और पढ़ना है। जैसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर अब आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। पहले बोला गया बेटा 0.98 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 500 ml सोल्यूशन, फाइंड नॉर्मलिटी। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ध्यान से देखिए बेटा, बोला है 0.98 ग्राम। ग्राम किसकी यूनिट है बेटा? वेट की। इट मीन हमको गिवन है बेटा वेट ऑफ H2SO4। अब ये हमारा सोल्यूट होगा बेटा, तो इसको मैं WB से रिप्रेजेंट कर दूं। तो WB दिया है 0.98 ग्राम प्रेजेंट इन 500 ml सोल्यूशन, यानी कि हमको गिवन है बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम हमारा कितना गिवन है बेटा? 500 ml। फाइंड द नॉर्मलिटी। हमें क्या फाइंड करना है? नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी ऑफ इक्वेशन जो फाइंड करना है बेटा, उसी का हम लोग फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। हमको क्या फाइंड करना है बेटा? नॉर्मलिटी। तो लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ नॉर्मलिटी। अब हम बेटा किसका फार्मूला अप्लाई करें? नॉर्मलिटी का। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्या बेटा यही होगा? अब ध्यान देखिए, मैंने आपको क्या बताया है? सबसे पहले आपको ओरिजिनल फार्मूला अप्लाई करना है, फिर जिन जिन चीजों की वैल्यू ना गिवन हो उनके फार्मूला फर्दर खोल देना है। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू, अब हमको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट नहीं गिवन है, तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है बेटा? मोल इंटू एन फैक्टर। तो मैं लिखूंगा मोल ऑफ सोल्यूट इंटू एन फैक्टर। सही बेटा? यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर हमको कितना गिवन बेटा? 500 ml। 500 ml अगर इसको लीटर में चेंज करना हो 1000 से डिवाइड कर दो बेटा। दो जीरो को नमस्ते के बेटा 5 को 10 से डिवाइड करें तो 2 आएगा बेटा, और ये 2 कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट को क्या बेटा? एनबी से रिप्रेजेंट करते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकलता है बेटा? कंपाउंड से। कंपाउंड क्या है? H2SO4। H2SO4 क्या है? एसिड। और एसिड का एन फैक्टर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ एच। कितने एच है? 2। तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा बेटा 2 इंटू ये वाला 2 ऊपर गया तो ये हो गया। यहाँ तक सब कुछ सही है? आगे देखिए ध्यान से बेटा, एन इक्वल टू एनबी का फार्मूला क्या होता है बेटा? WB बटे एमबी। मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा 4 आ जाएगा। एन इक्वल टू WB कितना गिवन बेटा? 0.98 इंटू 4 डिवाइड बाई H2SO4 का एमबी। हमको लर्न होना चाहिए बेटा कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98। अगर बेटा यहाँ से इसको सीधा सीधा आप काटेंगे तो हो जाएगा 0.01 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मलिटी आ जाएगी 0.04 नॉर्मल। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए, अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, नोट करिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। मेरे को क्वेश्चन नोट हो गया बेटा, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, आज मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। इट मीन हमको गिवन है बेटा वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और ये आपका सॉल्यूट होगा तो WB आपको गिवन है बेटा 4 ग्राम इन 400 सीसी सोल्यूशन। सीसी किसके यूनिट बेटा? वॉल्यूम की। इसका मतलब हमको क्या गिवन बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो हमको गिवन क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको कितना गिवन बेटा? 400 सीसी।
अब मैंने आपको कई बार ये चीजें बता चुका हूँ बेटा कि सीसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एमएल। तो क्या आप बेटा इसको लिख सकते हैं 400 ml? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फाइंड नॉर्मलिटी, फिर हमको क्या फाइंड करना है बेटा, नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए नॉर्मलिटी फाइंड करना है तो नॉर्मलिटी का ही मैं फार्मूला ओपन कर दूंगा बेटा, तो लिखूंगा बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बेटा यही फार्मूला होता है, वो भी किसमें, इन लीटर। यहां तक कोई डाउट नहीं। फिर मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी आप न्यूमेरिकल करें, अगर किसी भी चीज की वैल्यू नहीं गिवन तो उसका फार्मूला ओपन करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा बेटा नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, नहीं गिवन तो ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला ओपन करूंगा। फार्मूला क्या होता है बेटा, मोल डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो मैं लिखूंगा बेटा मोल ऑफ सोल्यूट इनटू एन फैक्टर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना दिया, 400 ml बेटा। और लीटर में चेंज करना हो तो किससे डिवाइड कर दूंगा, 1000 से। 20 को नमस्कार बोलूंगा बेटा। इसको जब आप करेंगे तो ऊपर 2, नीचे 5 आ जाएगा। 5 कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर। ध्यान से देखना, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए बेटा। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोल को एनबी से रिप्रेजेंट करते हैं, एन फैक्टर क्या है बेटा, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट हमारा एक सॉल्ट है। सॉल्ट में फैक्टर कैसे देखते हैं बेटा, टोटल पॉजिटिव आयन है। तो जब आप सोडियम कार्बोनेट को आयनाइज करें तो यहाँ से 2Na प्लस CO3 माइनस 2, तो टोटल पॉजिटिव कितना आ रहा है बेटा, एक सोडियम के पास प्लस 1 है तो कितना सोडियम है, 2। तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिख दिया बेटा 2 बिल्कुल। नीचे से जो है बेटा 5 आया और यहाँ बचा बेटा 2। सही है, 2 से 2 को हमने काट दिया तो n इक्वल टू हो गया बेटा NB इंटू 5। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एन इक्वल एन बी क्या होता है बेटा, डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 5। एन बराबर डब्ल्यू बी कितना है बेटा, 4 ग्राम। 4 लिख दिया। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 106 इंटू 5। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। क्या मैं इसको बेटा एन इक्वल टू, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूं बेटा, 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 53 हो जाएगा बेटा। क्या एन इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10 बाई 53। अब इसको डिवाइड कर लेना, जो भी आएगा बेटा वो आंसर हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, तो हमने देखो अब तक नॉर्मलिटी के 2 टाइप्स के क्वेश्चनों को करना सीखा। पहले हमने सीखा कि अगर मोलरिटी गिवन है तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। और आज हमने देख रहे हैं बेटा कि अगर वेट ऑफ सोल्यूट गिवन होगा, क्या गिवन होगा बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट, तो उन क्वेश्चनों को आपको कैसे सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में बेटा। थर्ड में ये सब आप देखिए थर्ड टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हमें थोड़ा सा लर्न रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड में भी और आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी, आप जिसका भी देंगे। ठीक है, हम हेडिंग डालेंगे बेटा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूजिंग नॉर्मलिटी। अब हमको कुछ फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी देखना है जो बेटा कहाँ यूज होती है, नॉर्मलिटी में। जैसे कहीं पर अगर लिखा हो बेटा नॉर्मल सोल्यूशन, क्या लिखा हो बेटा, नॉर्मल सोल्यूशन, तो उस सोल्यूशन की नॉर्मलता, आपको जो नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी, उस क्वेश्चन की 1 लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। कहीं पर लिखा हो बेटा नॉर्मल सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए नॉर्मलिटी 1 लेकर के आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर जाना है। अगर कहीं पर लिखा हो बेटा सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो ऐसे क्वेश्चनों की नॉर्मलिटी आपको 1/2 लेट कर लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अगर कहीं पर लिखा हो बेटा बेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, अगर कहीं पर बेटा लिखा हो बेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 1/10 लेकर के आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इसी तरह से कहीं पर लिखा हो बेटा सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, अगर कहीं पर बेटा सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन लगा हो तो इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मलिटी 1/100 लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर कहीं पर लिखा हो बेटा मिली नॉर्मल सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चनों को आपको 1/1000 नॉर्मलिटी लेट करके या
उनको मान करके क्वेश्चन को आपको लगा जाना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि अगर कहीं नॉर्मल सॉल्यूशन गिवन है तो उस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी आपको 1 लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कहीं पर सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन गिवन है तो उस क्वेश्चन की नॉर्मलिटी 1/2 लेके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहीं पे नॉर्मलिटी भी हो बेटा टेसी नॉर्मल सॉल्यूशन तो 1/10 लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन में 1/100 लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मिली नॉर्मल सॉल्यूशन में 1/1000 लेकर के आपको सॉल्व करना है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद कुछ सिंबल भी होते हैं बेटा। सिंबल क्या है? अब हम लोग देखते हैं बेटा सिंबल नॉर्मलिटी, इनको भी याद रखना बेटा। अगर कहीं पर बेटा बना हो n/2, कितना बना हो बेटा n/2, तो ऐसे क्वेश्चन की नॉर्मलिटी 1/2 आपको लेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। कहीं पर बना हो बेटा 1/10, क्या बना हो बेटा 1/10, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की नॉर्मलिटी 1/10 लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुल मिला के बात यह है कि n की जगह आपको 1 लिख देना है, n की जगह क्या लिख देना है 1, और जो भी जहां है उसको वैसे ही मान के नॉर्मलिटी में चेंज कर देना है। n की जगह 1 लिख देना है, बस हो गया। जो भी नंबर आएगा उसे नॉर्मलिटी मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इतना नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ बेटा, दोनों टाइप्स के एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ। अब देखो बेटा ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट समझाया उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ अ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो हमको क्या करना है बेटा, फाइंड द मास ऑफ NaOH। हमको फाइंड करना है बेटा मास या वेट, वेट ऑफ NaOH। ये सोल्यूट होगा बेटा, इसको मैं WP लेट कर लेता हूँ। इन 250 ml, यानी कि हमको गिवन है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो कितना गिवन बेटा 250 ml। देखिए ये लिखा है साथ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, क्या लिखा है बेटा सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको नॉर्मलिटी 1/2 लेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नॉर्मलिटी कितनी लेट करना है बेटा 1/2 लेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं लिखूंगा बेटा नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1/2। यहाँ तक सबको सही बेटा। अब हमको नॉर्मलिटी गिवन तो नॉर्मलिटी का फार्मूला अप्लाई कर लूंगा, लिखूंगा बेटा बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, n इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वही कितना बेटा इन लीटर। सही यहाँ तक। नॉर्मलिटी कितनी गिवन बेटा 1/2, 1/2 लिख लिया। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट नहीं गिवन, जो चीज नहीं गिवन उसका फार्मूला अप्लाई करो। ग्राम इक्विवेलेंट नहीं गिवन, क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला, मोल इनटू एन फैक्टर। तो मैं लिखूंगा मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट इनटू एन फैक्टर। सही है सब कुछ। नीचे लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा 250 ml। तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए बेटा किससे डिवाइड कर दूंगा 1000 से। अगर सीधा सीधा बेटा 250 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा 4, 4 हमारा कहाँ जाएगा बेटा ऊपर जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट आपको मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए बेटा। सही सब कुछ। अब ध्यान से देखिए क्या बेटा इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट को किससे रिप्लेस कर दिया बेटा NB से इनटू एन फैक्टर। क्या गिवन बेटा NaOH। NaOH क्या है बेस, और बेस का एन फैक्टर क्या होता है बेटा नंबर ऑफ OH। OH कितने हैं बेटा 1, एन फैक्टर हो जाएगा 1 इनटू 4 जो नीचे से गए बेटा ऊपर ये 4 आ गया। 1/2 इक्वल टू NB। NB भी नहीं गिवन, मोल ऑफ सोल्यूट नहीं गिवन, तो फार्मूला खोलूंगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलेकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 4। 1 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा। अब हमको क्या फाइंड करना है बेटा वेट ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू भी फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा 1/2 इक्वल टू डब्ल्यू भी तो हमें फाइंड करना है, 4 को 4 रहने देते हैं। एमबी NaOH का मोलेकुलर वेट कितना होता है बेटा 40 होता है। सही बेटा। यहाँ से अगर हम डिवाइड कर लेंगे 10 आएगा, 10 इधर लाते हैं तो डब्ल्यू बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10/2। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू कितना हो गया 2, और डब्ल्यू क्या होता है बेटा वेट, और वेट की यूनिट क्या होती है बेटा ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। बोर्ड में थोड़ा सा इतना थोड़ा सावधानी रखना बेटा, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल लें
चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, दोनों के लिए ये रूल है। आंसर को थोड़ा सा वर्ड वाइज जरूर लिखना होगा। क्या पूछा गया बेटा? द मास ऑफ NaOH, तो लिखेंगे हेंस मास ऑफ NaOH इज 2 ग्राम। बस इतना आपको लिख देना है। उन्होंने क्या पूछा बेटा? मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन द 250 ml ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो कितना होगा? हेंस मास ऑफ NaOH इन 2 ग्राम्स। हो गया बेटा, नोट करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व कर लेता हूं। हटा दो। ध्यान से देखिए बेटा, क्या क्यों है? फाइंड वेट ऑफ H2SO4। अब हमको क्या फाइंड करना है बेटा? वेट। हमको फाइंड क्या करना है बेटा? वेट ऑफ H2SO4। ये सोल्यूट है बेटा, इसको W भी लेट कर लूं। N/10। अभी मैंने क्या बताया है? कहीं पर N बाई कुछ फैक्टर हो तो N को 1 मान लेना और उसी को नॉर्मलिटी कह देना। तो हमको गिवन है बेटा नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितने की बनी बेटा? एन की जगह 1 रखना है, ये 1/10 हो जाएगी। 2 लीटर सोल्यूशन, इट मीन हमको गिवन क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मीन्स 2 लीटर। यहां तक कोई डाउट नहीं है। नॉर्मलिटी गिवन है तो नॉर्मलिटी का ही फार्मूला अप्लाई करूंगा। तो लिखेंगे बेटा बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ नॉर्मलिटी। तो क्या होता है फार्मूला बेटा नॉर्मलिटी का? नॉर्मलिटी का फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट। बार बार आपको लिखना है बेटा, लिखे लिखे आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। आप देख रहे होंगे मैं कहीं पर भी शॉर्ट ट्रिक को नहीं कर रहा हूँ कि सीधे सिंपल बना दूं और आपको समझा दूं। मैं इसलिए एक एक चीज लिखता हूँ ताकि आप भी इसी तरह से लिखना सीखें और धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी किसमें बेटा? इन लीटर। यही है कंडीशन। नॉर्मलिटी कितनी बेटा? 1/10। वैल्यू पुट कर लेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट नहीं गिवन तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है फार्मूला? फार्मूला कहता है मोल इंटू एन फैक्टर, तो लिखूंगा मोल ऑफ सोल्यूट इंटू एन फैक्टर। और नीचे क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। कितना किया बेटा? 2 लीटर, तो 2 कर देंगे। ये हो जाएगा बेटा 1/10 इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट एन की बेटा एन फैक्टर। तो देखिए क्या गिवन है? H2SO4। H2SO4 क्या है? एसिड। और एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ एच। कितने एच है बेटा? 2। तो एन फैक्टर हो गया बेटा 2। नीचे 2, 2 से 2 नमस्कार। अब आगे देखिए बेटा, क्या आपके पास आ गया बेटा? 1/10 इक्वल टू एन बी। एन बी क्या होता है बेटा? मोल ऑफ सोल्यूट। मोल ऑफ सोल्यूट का फार्मूला क्या होता है बेटा? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। 1/10 वेट हमको फाइंड करना है और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट आपको लर्न होना चाहिए। कितना होता है बेटा? 98। अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं बेटा तो 98 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू WB। तो WB आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 9.8। और यूनिट क्या होगी बेटा वेट की? ग्राम। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? ग्राम। तो वेट ऑफ H2SO4 कितना आ गया बेटा? 9.8 ग्राम आ गया। तो लिख देंगे हेंस वेट ऑफ H2SO4 इज 9.8 ग्राम। बस इतना करना था। देख लीजिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। और जितने भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, वो बच्चे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना, आपको व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल की लिंक दोनों प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से जाकर के आपको ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि वहां पर मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट नोट्स होती है समय समय पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और जिन बच्चों को व्हाट्सएप नंबर अभी तक नहीं मिला वो बच्चे लिख लेंगे बेटा 7880960882। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर मैं कुछ और चीजें आपको समझाऊं।
हो गया बेटा, इसको हटा लो। ओके, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा रिजल्टिंग नॉर्मलिटी ड्यूरिंग डाइल्यूशन। अब हम लोग क्या बेटा पढ़ेंगे, डाइल्यूशन का केस हमको देखना है बेटा कि डाइल्यूशन के साथ हमारी नॉर्मलिटी किस प्रकार से वेरी करती है। जो हेडिंग डालेंगे बेटा रिजल्टिंग नॉर्मलिटी ड्यूरिंग डाइल्यूशन। अब हमको बात करना है बेटा रिजल्टिंग नॉर्मलिटी की ड्यूरिंग डाइल्यूशन। पहले इस बात को समझते हैं, फिर फार्मूला में अप्लाई करके दिखा दूंगा। यहाँ मैं सीधे आपको फार्मूला नहीं बताऊंगा, उसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, रटने का काम ना रहे कि नहीं उसको लर्न करना है। मैं एक तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपको इसको लर्न करने से ज्यादा कॉन्सेप्ट पता हो। तो देखिए मान लिया बेटा कि कोई हमारा सोल्यूशन है बेटा, ये इनिशियल सोल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी है n1 और वैल्यू है बेटा v1। नॉर्मलिटी कितनी बेटा n1, वैल्यू है n2। और मैं मान ले रहा हूं बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, वो है हमारे पास ई बेटा। तो कितने बेटा ई, या इसको मान लेते हैं ए, क्या मान लेता हूँ बेटा ए। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब मैंने क्या किया बेटा, इसमें वाटर को ऐड किया। इसमें क्या ऐड किया बेटा, वाटर। इसमें मैंने कुछ वाटर ऐड कर दिया, और जैसे ही वाटर को मैं ऐड करूंगा बेटा तो हमको ये तो कंफर्म है कि नॉर्मलिटी चेंज हो जाएगी। लेट कर लेता हूँ न्यू नॉर्मलिटी हो गई बेटा ये। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ। यहाँ से मैंने इसमें बेटा वाटर ऐड किया, तो अब हमको ये पता है अगर हमने वाटर को ऐड किया तो नॉर्मलिटी चेंज हो जाएगी। तो न्यू नॉर्मलिटी मैंने लिख ली n2। फिर हमको पता है कि अगर वाटर ऐड करोगे बेटा वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम था v1, हम मान लेते हैं ये वॉल्यूम हो गया v2। पर क्या नहीं चेंज होगा, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं चेंज है, क्योंकि सोल्यूट के साथ तो कोई छेड़छाड़ की नहीं गई। यहाँ ना तो सोल्यूट डाला है ना ही हमने निकाला है। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट के प्रेजेंट थे बिफोर डाइल्यूशन, क्या उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा आफ्टर डाइल्यूशन। इट मीन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इस केस में भी ए होंगे। इस केस में भी कितने होंगे, ए। क्या कंडीशन देखते हैं बेटा, ये कहां की बात हो रही है, बिफोर डाइल्यूशन। ये कहां की बात हो रही है बेटा, आफ्टर डाइल्यूशन। क्या यहां तक चीजें समझ में आई। क्योंकि हम क्या चेंज कर रहे हैं बेटा, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, तो वी चेंज होगा तो एन तो चेंज होगा। लेकिन क्या हम ग्राम इक्विवेलेंट की किसी भी क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इट मींस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होगा। सही है। तो यहां से एक चीज मुझको समझ में आएगी, क्या समझ में आई बेटा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल होगा बेटा किसके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन। क्या बेटा आप ये बात कह सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चेंज नहीं होंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ, नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट की फार्मूला वैल्यू निकालू, क्या एन वी इक्वल टू हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। तो अगर हम बात करें बिफोर डाइल्यूशन तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी बेटा, n1 v1 हो जाएगा। और आफ्टर डाइल्यूशन बात करूं तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, n2v2 के इक्वल हो जाएगा। ये फार्मूला आ गया बेटा फॉर डाइल्यूशन। जब भी डाइल्यूशन का केस आए n1v1 इक्वल कर देना है n2v2 के। आपको लर्न हो, जब मैंने मोलरिटी में यही केस कराया था तो वहां पे क्या सेम थे, मोल। क्या सेम थे बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट सेम थे। तो वहां फार्मूला आया था बेटा m1v1 इक्वल टू m2v2। ये केस कहां से निकाला था, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के हमने इक्वल किया था। नॉर्मलिटी के केस में क्या इक्वल करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को। क्या इक्वल करना है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल करना है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इस फार्मूले को लर्न करिए। अब आगे देखते हैं कहां पर क्या है। n1 को क्या कह रहे हैं बेटा, n1 है नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन हमारी ये नॉर्मलिटी बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं।
V1 क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के पहले कितना वॉल्यूम है वो हो गया V1, और डाइल्यूशन के पहले कितनी नॉर्मलिटी हो गया N1। N2 क्या है बेटा, N2 है नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। क्या बेटा यहां तक सब कुछ सही है। N2 क्या है बेटा, डाइल्यूशन के बाद की नॉर्मलिटी है, और V2 क्या है बेटा, V2 है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। क्या बेटा ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई। N1 क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, कब है, बिफोर डाइल्यूशन। V1 क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, कब का है, बिफोर डाइल्यूशन। N2 क्या है बेटा, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कब की है, आफ्टर डाइल्यूशन। V2 क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कब की है, आफ्टर डाइल्यूशन। यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और इसमें बताऊंगा, फिर इसका नॉर्मलिटी के एक दो क्वेश्चन करेंगे और इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। हो गया यहाँ तक, ओके। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछ लूं किसी केस में कि अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड फॉर डाइल्यूशन, कि आपने डाइल्यूशन के लिए कितना वाटर ऐड किया है, ये आप कैसे निकालेंगे। हाउ मच वाटर ऐड इन केस ऑफ डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूशन करा रहे हैं या डाइल्यूशन कर रहे हैं तो हमने कितना वाटर को ऐड किया है। ध्यान से देखिए बेटा, हमारा इनिशियल वैल्यू था V1, फाइनल क्या है V2। जो भी हमने वाटर ऐड किया है इन दोनों के बीच में ही ऐड किया है, और जितना भी वाटर मैंने ऐड किया होगा उतनी ही वैल्यू V2 की V1 से ज्यादा होगी। तो मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर V, वो क्या हो जाएगा बेटा, V2 माइनस V1। तो जब भी आपको सवाल में ध्यान से पढ़ना, वो आपसे क्या पूछ रहा है, कहीं ये तो नहीं पूछ रहा है अमाउंट ऑफ वाटर। अगर अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाई करना हो या आपको फाइंड करना हो तो वैल्यू होगी V2 माइनस V1। वैल्यू क्या होगा बेटा, V2 माइनस V1। अगर मैं बात करूं यार, V2 किस क्या है बेटा, V2 है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के बाद जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो आपका V2 है। और V1 क्या है बेटा, V1 है हमारे पास बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। तो दोनों चीजें यहाँ से कंफर्म होती है, बस इससे ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा बेटा। सारे टाइप्स के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, जीरो से उठा करके एडवांस लेवल तक का सब कुछ इसमें मैंने आपको करा रखा है। इसको नोट करिए, एक इसका क्वेश्चन देखते हैं और फिर मैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी की आपसे बात करूंगा बेटा। नोट करिए यहाँ तक। अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन डाइल्यूटिंग 100 ml 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन विथ वाटर। कोई सॉल्यूशन है जो कि 100 ml है जिसकी नॉर्मलिटी गिवन है 0.1 नॉर्मल। बोल रहा है इसको डाइल्यूट कर रहे हैं विथ वाटर, द न्यू नॉर्मलिटी बिकम्स इक्वल टू 0.04। जो न्यू नॉर्मलिटी हो कितनी है बेटा, 0.04। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। तो आपने कितना वाटर ऐड किया है ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो जो भी है थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं बेटा। ये हमारा कब का है बेटा, बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन। क्या बोल रहा है बेटा कि जो N1 है वो है 0.1 और जो V1 है वो कितना है बेटा 100 ml है। फिर इसमें हमने उस वाटर को ऐड किया और हमने न्यू सॉल्यूशन को फार्म आउट किया। तो उस सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी होती है बेटा N2 कितनी गिवन है 0.04। तो हमको V2 नहीं पाएंगे, V2 नहीं पाएंगे, पर हमको निकालना क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड फॉर डाइल्यूशन। ये हमको फाइंड करना है बेटा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये कब की बात है बेटा, आफ्टर डाइल्यूशन। तो पहले तो मैं डाइल्यूशन का फार्मूला अप्लाई करूंगा बेटा, N1V1 इक्वल टू N2V2। वैल्यू पुट करिए बेटा, N1 कितना है 0.1, V1 कितना है बेटा 100, N2 कितना है 0.04, V2 कितना है V2 को हम फाइंड करते हैं। क्या बेटा इसका अगर यहाँ मल्टीप्लाई करा दोगे तो 10 और 0.04 को डिवाइड में ले आओ इक्वल टू V2 हो जाएगा बेटा। अगर यहाँ पे डेसिमल
ऊपर बेटा 20 आयन हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो V2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 250 ml। आगे बेटा 250। अब तमाम बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में यही इसी को आंसर लिखाते हैं और फिर कहते हैं हमारा सवाल गलत हो गया। ध्यान से पढ़िए, उसमें क्या कहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, नॉट फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है बेटा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आफ्टर डाइल्यूशन। और हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हम लिखेंगे बेटा वाटर एडेड फॉर डाइल्यूशन। ये हमको फाइंड करना है कि डाइल्यूशन के लिए हमने कितना वाटर ऐड किया है। तो हमारा फार्मूला क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम आया 250, इनिशियल वॉल्यूम बेटा गिवन है 100, तो आपकी वैल्यू आ गई 150 ml। तो आपने डाइल्यूशन के लिए कितना बेटा वाटर ऐड किया है, 150 ml। तो लिख देंगे हेंस 150 ml वाटर एडेड फॉर डाइल्यूशन। ठीक बेटा, इससे ज्यादा नॉर्मेलिटी में आपसे कुछ नहीं पूछेगा। मैंने सारे जितने भी तरह से आपको नॉर्मेलिटी पूछ सकता था मैंने सारी तरह के क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप से मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा जो बात करेंगे वो बात करेंगे न्यू कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी, इसकी बात करेंगे बेटा मोलरिटी। ठीक है, बस इतने से हेल्प कर दीजिएगा बेटा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।